हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर डी गोयल न्यू उड़ान क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो अभी जो पशुधन सहायक विद्यार्थियों का एक पेपर हुआ था RCDF डेयरी फेडरेशन का था, जो डेयरी फेडरेशन जो है उसका एक पेपर हुआ था और बहुत ही एक अच्छा पेपर जो है स्टूडेंट्स को मिला था, पशुधन सहायक विद्यार्थियों को मिला था। और हार्ड भी उन स्टूडेंट्स को लगा होगा जिन्होंने न्यू उड़ान क्लासेस का एप्लीकेशन जो कोर्सेज है वो नहीं लिया हुआ था। रीजन उसका ये है क्योंकि मैं आज जो बताने वाला हूं वो न्यू उड़ान गाइड जो है उसमें से जो क्वेश्चंस RCDF एग्जाम्स में आए हुए हैं उनके बारे में बताने वाला हूं। जी हां, सारे के सारे क्वेश्चंस RCDF में एग्जाम में न्यू उड़ान गाइड में से आए, जिनके पास में थी, जो प्रिपरेशन कर रहे थे। अप्रोक्सीमेट जो हमें अभी तक मिले हैं वो सारे क्वेश्चंस जो है वो न्यू उड़ान गाइड में मिल जाएंगे। मैं आपके सामने आज बुक की स्क्रीनशॉट लेकर के जो क्वेश्चंस आए थे उनको जो है वो क्रॉस मैच करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा पशुधन सहायक विद्यार्थियों के लिए जो एक खुशखबरी है कि अगस्त सितंबर यानी मे बी अगस्त एंड या फिर सितंबर स्टार्टिंग में आपके लिए पशुधन सहायक एग्जाम का नोटिफिकेशन आने वाला है। जी हां, नोटिफिकेशन 838 जो 836 पद है उसके लिए आपका एक नोटिफिकेशन जल्द ही जारी हो सकता है। 836 की वैकेंसी जो है पशुधन सहायक विद्यार्थियों की, ये जल्दी ही जो है वो आपके पास में आने वाली है। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक तैयारी करना स्टार्ट नहीं हुए हैं वो जल्दी से, या फिर तो न्यू उड़ान क्लासेस का जल्दी से ऑनलाइन कोर्स परचेज करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और जिन्होंने कर लिया है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारे के सारे टेस्ट पेपर्स देते रहें और क्वेश्चंस जो है आप क्वेश्चंस पे फोकस करें। अगर उन्होंने पूरी तरह से कोर्स भी पढ़ लिया तो क्वेश्चंस पे फोकस करें। ओके, न्यू उड़ान गाइड जो है वो आपके पास में आ चुकी है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो वो सारे क्वेश्चंस जो है वो एकदम से आपको करेक्टली याद हो जाने चाहिए, ताकि जैसे ही आपके पास में पेपर आए सीधा आपके क्वेश्चंस में आंसर जो है वो टिक होने चाहिए। ओके, तो इसी क्रम को जारी रखते हुए न्यू उड़ान क्लासेस ने अपने सारे कोर्सेज में जो है वो और ज्यादा डिस्काउंट किया है, जिसमें आपको जो न्यू उड़ान गाइड बुक थी उसके बारे में मैं कुछ बताने वाला हूं कि न्यू उड़ान गाइड अब आपको न्यू उड़ान क्लासेस से ऑनलाइन पहले पैसे देके ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। जी हां, अब ये बुक फ्लिपकार्ट पे और इसके अलावा जितने भी बुक स्टोर है राजस्थान में, जितने भी जिलों में, वहां पर न्यू उड़ान गाइड हर बुक स्टोर पर, जो फेमस आपके जिले के बुक स्टोर है वहां पे पहुंच चुकी है। जैसे कि जोधपुर में सेकंड हैंड बुक डिपो जो है वहां पे बुक्स पहुंच चुकी है। इसके अलावा भी जितने भी जिले हैं वहां पे फेमस अगर बुक स्टोर है वहां पे न्यू उड़ान गाइड आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही है तो फ्लिपकार्ट पे तो है ही है। फ्लिपकार्ट पे आपको ये बुक जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर करने पर मिल जाएगी। आपको ऑनलाइन कैसे ऑर्डर करना है मैं बता देता हूं। जैसे ही आपने नेट ओपन करते हो, यहाँ पे फ्लिपकार्ट के बारे में आपको पता ही है, आपको फ्लिपकार्ट ओपन करना है। इसके बाद में यहां पर सर्च के ऑप्शन में आपको न्यू उड़ान वेटनरी गाइड के बारे में लिखना है। और जैसे ही तुम न्यू उड़ान वेटनरी गाइड के बारे में लिखोगे, यहां पे न्यू उड़ान वेटनरी गाइड के बारे में सारी जानकारी और उसकी रेट, उसके बारे में, उसके ऑथर और उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। बिग सेविंग्स डे सेल स्टार्ट है यहाँ पे 5 घंटे में, जिसमें ये बुक आपको 650 में बाद में पेमेंट देकर, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी में आपके घर तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ बैंक ऑफर्स है जो कि फ्लिपकार्ट देती है, तो वो अगर आपके पास में कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अवेलेबल है तो ये भी आप डिस्काउंट ले सकते हैं। जी हाँ, तो ये जो इस टाइप से आपको बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है, अपना पिन कोड डालना है और आपके घर पर ये बुक जो है वो डायरेक्टली पहुंच जाएगी। तो कुल मिलाकर के अब ये बुक जो है आपको न्यू उड़ान गाइड ऑनलाइन न्यू उड़ान क्लासेस से ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। अब ये फ्लिपकार्ट और भी अदर जो साइट्स है वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा हर एक बुक में 500 रुपीज का कूपन है, चाहे वो आप बुक स्टोर से खरीदो, चाहे फ्लिपकार्ट से, और चाहे आप न्यू उड़ान क्लासेस से लेके जाओ। हर एक बुक में 500 का एक कूपन मिलेगा और ये 500 का जो कूपन है
वो आप किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज में ले सकते हो। अब ऑनलाइन कोर्सेज तो आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा, लगभग 5000 स्टूडेंट्स के आसपास जो है वो ऑनलाइन कोर्स अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। ओके, तो ऑफलाइन भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि कई बार जो होता है वो ऑनलाइन में कुछ चीजें समझ नहीं आ पाती है, या फिर ऑनलाइन में जो है वो इतना फोकस नहीं रह पाता है जितना एक बच्चा टीचर के सामने बैठ के पढ़ पाता है। तो आप जो है वो जल्दी ही ऑफलाइन बैचेज जो है न्यू उड़ान क्लासेस के स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स उसमें आप जोधपुर और जयपुर की किसी भी ब्रांच में आकर के अपनी तरफ से जो कूपन आपको मिला है उस कूपन का यूज करके ऑफलाइन क्लासेस में भी बैठ सकते हो। ओके, सो अब मैं बता देता हूं आपको कि ऑनलाइन कोर्सेज, क्योंकि पंजाब वेटनरी इंस्पेक्टर का भी एग्जाम आया हुआ है, पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा सबसे एक और बड़ी चीज, पहले अभी तक जितने भी कोर्सेज है पशुधन सहायक विद्यार्थियों के, उनमें इंग्लिश मीडियम का कोर्स किसी ने लॉन्च नहीं किया आज तक। किसी भी कोचिंग में जो LSA लाइव स्टॉक एग्जाम का कोर्सेज कोई भी इंग्लिश में नहीं दे रहा था। न्यू उड़ान क्लासेज ऐसी फर्स्ट क्लासेज है जिसने पूरा का पूरा जो कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम में भी लॉन्च किया है। ओके, तो इंग्लिश मीडियम में जो ये कोर्स है वो आपको 5000 रुपए में मिल रहा है विद डिस्काउंट। इसके अलावा आप 500 का डिस्काउंट कूपन भी किसी भी बुक से लगा सकते हो। इसके अलावा पंजाब वेटनरी का जो एग्जाम है, जिसमें 22 तारीख को जो एग्जाम है वो आपको ओनली 3500, जी हाँ देख रहे हैं आप, इंग्लिश मीडियम का कोर्स जो उनका अलग से है, उनका सिलेबस अलग है, तो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3500 रुपए में एक कोर्स हमने पंजाब वेटनरी इंस्पेक्टर का भी लॉन्च किया है, जो देख सकते हैं आप, जो 4 से 7 अगस्त तक, जी हाँ एक ऑफर है 4 to 7 अगस्त, 4 दिन का ऑफर है, और इस 4 दिन के ऑफर में आपको ये कोर्स ओनली 3500 रुपए मिलेगा। इसके अलावा जो 836 पदों के लिए हिंदी मीडियम का जो कोर्स है वो आपको 2999 यानी कि 3000 रुपए में मिलेगा। इसमें आप न्यू उड़ान गाइड का अगर आपके पास में कूपन है तो वो कूपन यूज कर सकते हो, यानी कि आपको अगर ये न्यू उड़ान गाइड अगर आपको इसमें साथ में लेनी है तो 500 आपका जो टोटल अमाउंट होगा उसमें से 500 लेस हो जाएगा, बुक और इन दोनों का मिला करके। ओके, सो यहाँ पे आपको ये 3 तरह के स्पेशल कोर्सेज जो है वो अवेलेबल हो गए हैं। और सबसे बड़ी चीज, अब आपकी न्यू उड़ान गाइड बुक हर बुक स्टोर पे, हर फेमस बुक स्टोर पे अवेलेबल हो गई है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल हो गई है। और न्यू उड़ान क्लासेस से अगर आप कोई डायरेक्टली लेना चाहते हैं तो वो बुक न्यू उड़ान क्लासेस के सेंटर पे 600 रुपीज की आपको मिलेगी। वहां पे क्योंकि आप खुद आ रहे हैं तो आपका 50 रुपीज का जो डिलीवरी चार्जेस है वो आपका नहीं लगेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अब RCDF का पेपर जो आपका हुआ था उसके बारे में, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। जी हां, अब क्वेश्चंस के साथ में सबसे बड़ी चीज, क्वेश्चंस के साथ में हमने एक चीज यहां पे दे दी है, वो है बुक की गाइड जो जिनके पास में है वो स्टूडेंट डायरेक्टली देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, माता पिता से संतानों के अंदर लक्षणों के स्थानांतरण की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है। तो इसका देखिए ये रहा पहला जो हमारा 15 नंबर पेज है न्यू उड़ान गाइड, वहां पे देखिए हेरिटेबिलिटी लिखा हुआ है, माता पिता से संतानों के लक्षणों, संतानों के अंदर लक्षणों की स्थानांतरण की क्षमता हेरिटेबिलिटी कहलाती है। तो ये रहा आपका एग्जैक्ट लाइन टू लाइन जो है हमने मैच करवाई। पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर है हेरिटेबिलिटी। जिसने पेपर दिया है, जो आंसर शीट को भी मैच करना चाहते हैं वो इस तरह से क्वेश्चंस को आंसर शीट को मैच कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, जिससे DNA बनावट और संरचना में अचानक परिवर्तन हो जाता है। DNA बनावट और उसकी संरचना में अचानक परिवर्तन होना क्या कहलाता है। तो ये रहा देख लीजिए, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन। ये रहा देख लीजिए एग्जैक्ट लाइन, DNA में अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, जिससे बनावट और संरचना में परिवर्तन हो। ये देख लीजिए लाइन, और ये रहा क्वेश्चन, आंसर मैच कर रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से नाइट्रोजनस सार में से कौन सा सार प्यूरिन बेस है? देखिए दो टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक होता है पिरिमिडिन और एक होता है प्यूरिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन। पिरिमिडिन जो होते हैं वो होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, और साइटोसिन और थाइमिन जो होते हैं वो क्या होते हैं? पिरिमिडिन बेस होते हैं। एग्जैक्ट लाइन ये रही, देख लो यहाँ पे। प्यूरिन जो होता है उसमें क्या आता है? एडेनिन और ग्वानिन, और जो पिरिमिडिन होता है उसमें होता है थाइमिन और साइटोसिन। डीएनए में अलग होता है, आरएनए में अलग होता है, इसलिए हमने अलग से जो है, वैसे थाइमिन जो होता है वो उसकी जगह यूरेसिल पाया जाता है, किसमें? आरएनए में। तो हमने ये चीज एग्जैक्टली यहाँ पे क्वेश्चंस जो है आपका मैच हो रहा है। ओके, फोर्थ अपन क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। अलग अलग नस्ल के पशुओं के मध्य होने वाला प्रजनन क्या कहलाता है? देखो अलग अलग नस्लों का पूछा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग की डेफिनेशन देखो, अलग अलग नस्ल के पशुओं में होने वाला प्रजनन जो होता है वो क्या कहलाता है? क्रॉस ब्रीडिंग। ये देख लो एग्जैक्ट क्वेश्चन विथ एग्जैक्ट आंसर। ओके, आगे देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। प्रजनन की वह विधि जिसमें पशुओं के मध्य कोई संबंध नहीं होता। पशुओं के मध्य यदि कोई संबंध नहीं हो तो ये किस टाइप का प्रजनन है? आ जाइए देख लेते हैं। ये रहा आउटब्रीडिंग की डेफिनेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहिर्प्रजनन। वह प्रजनन उन पशुओं के मध्य होता है जो आपस में रिश्तेदार नहीं होते। यहाँ रिश्तेदार नहीं होते, यहाँ संबंध नहीं होते, तो संबंधी तो रिश्तेदार होते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी एग्जैक्ट लाइन मैच कर रही है, देख सकते हैं आप। सिक्स्थ अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। चयन की वह विधि, वह प्रक्रिया जिसमें केवल पशु के एक लक्षण के आधार पर चुना जाता है। पेज नंबर 43 पे चयन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक लक्षण के आधार पे, जिनके पास में गाइड है, न्यू उड़ान गाइड जिनके पास में है वो देख लें, लाइन टू लाइन मैच हो रहा है, देख लेना। ओके, जिनके पास में पहुंच चुकी है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है उनके पास में पहुंच चुकी है। अगर आपके पास में नहीं पहुंची है तो जल्दी से जाइए किसी भी बुक स्टोर पे, या फिर आपको ये मिल जाएगी फ्लिपकार्ट पे। ओके, तो देख लेते हैं क्वेश्चन। चयन की वह विधि, वह क्रिया जिसमें केवल पशुओं के एक लक्षण के आधार पे, तो एक लक्षण जो होता है इसको बोलते हैं सिंगल ट्रेट सिलेक्शन। ओके, पेज नंबर 43 पे आप देख सकते हैं सिंगल ट्रेट सिलेक्शन। इस प्रक्रिया में केवल एक लक्षण के आधार पे पशु का चयन किया जाता है। क्लियर? अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। मवेशी पशु भैंस के चारे का पाचन जो होता है वो किसमें होता है? अब कुछ स्टूडेंट ने जो ये आरसीडीएफ का पेपर था इसमें बच्चे ये समझ गए कि इसमें ये पूछा हुआ है कि किण्वन, यहाँ पे ध्यान रखना, रूमन जो होता है उसमें किण्वन होता है और एबोमेजम जो होता है उसमें पाचन होता है। ये आपको एक चीज क्लियर याद रखनी है कि रूमन जो होता है, रूमन में हमेशा किण्वन होता है, और पाचन, क्योंकि पाचन ग्रंथियां किसमें होती है? पाचन ग्रंथियां एबोमेजम में होती है, तो फिर पाचन भी किसमें होगा? एबोमेजम में होगा, और इसीलिए एबोमेजम को ट्रू स्टोमक यानी सत्य आमाशय कहा जाता है। तो जिन्होंने रूमन किया है उनका आंसर गलत होगा, और जिन्होंने एबोमेजम किया है उनका आंसर सही है। ये हमारी बुक में दिया हुआ है। किण्वन द्वारा अगर भोजन का पाचन होता है तो वो होता है रूमन, जबकि भोजन का पाचन जो होता है वो किसमें होता है? एबोमेजम में। अगर किण्वन जो है, किण्वन कैसे हो, किसमें होगा? रूमन में, और एबोमेजम जो होगा उसमें क्या होगा? भोजन का पाचन। ओके, 130 नंबर पेज पे ये अवेलेबल है, देख सकते हैं। ओके, अगला देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन। मवेशी पशु गाय गिर व कांकरेज जो है वो गिर जो है वो गुजरात के गिर जंगलों की है ना। काठियावाड़ जो एरिया है सौराष्ट्र का, जहाँ पे सोमनाथ, द्वारिका वगैरह जब अपन जाते हैं तो वहाँ पे गिर फॉरेस्ट आते हैं, गिर के जंगल। हाँ, वही गिर जहाँ पे शेर फेमस है ना। तो ये गुजरात के गिर के जंगलों में पाई जाती है ब्रीड। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्पेशली गिर का लिखा हुआ है। गिर के जंगलों में गिर जो ब्रीड है वो पाई जाती है। क्लियर? इसके अलावा 9th जो क्वेश्चन है वो दूध उतारना यानी मिल्क लेट डाउन हार्मोन। ये जो है मैंने इससे पहले जब पेपर हुआ था उससे 2 दिन पहले ही मैं कुछ एक सॉल्व करा रहा था आपको, शायद एक पीडीएफ जो आपको यूट्यूब पे मिलेगी। जस्ट एग्जाम से 2 दिन पहले ही मैंने बताया था, और मैंने कहा था ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और देख लीजिए आपके पास में मिल्क लेट डाउन हार्मोन का क्वेश्चन जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो मिल्क लेट डाउन हार्मोन, बिकॉज वो कॉन्ट्रेक्शंस करवाता है। ओके, सो इसे क्या बोलेंगे अपन? मिल्क लेट डाउन हार्मोन, पूरा नाम होता है ऑक्सीटोसिन। क्लियर?
देख लीजिए ये हमारे दिया हुआ है ऑक्सीटोसिन, यह दूध उतारना यानी कि मिल्क लेट डाउन का काम करता है। ओके, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, दूध में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, सबसे अधिक प्रोटीन और सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट, सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट होती है लैक्टोज। कौन सी होती है? लैक्टोज जो होती है वो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट दूध में होती है, और प्रोटीन जो होता है वो होता है कैजीन प्रोटीन। कौन सा होगा? कैजीन प्रोटीन। देख लेते हैं अपन यहाँ पे कि हमने दिया या नहीं, तो ऑफकोर्स दूध में पाई जाने वाली सबसे अधिक प्रोटीन कैजीन होती है। पेज नंबर 94 न्यू उड़ान गाइड की पेज नंबर 94 में जो है ये अवेलेबल है। स्टूडेंट्स का बहुत मतलब जो आरसीडीएफ एग्जाम देने गए थे तो वो सब यही बोल रहे थे कि पेपर हार्ड आया था। पेपर हार्ड आएगा क्योंकि कंपटीशन है, और सच में बता रहा हूं कंपटीशन होगा। 836 पद है और एग्जाम देने वाले अप्रोक्सीमेट 25 से 30 हजार स्टूडेंट है। मतलब हर 30 में से एक जने का सिलेक्शन होगा, हर 25 में से एक का सिलेक्शन होगा। आपको उन चॉइस को बीट करना है जो आपके साथ में एग्जाम में देंगे। ओके, तो उन एक एग्जाम, हालांकि हो सकता है कि आपके 836 के अलावा 300-400 पद और बढ़ जाएं, लेकिन उसका वेट क्यों करें। और वैसे भी अगर 400 बढ़ जाए तो भी आपके 1000 ही तो होंगे, तो 25-30 स्टूडेंट में से आप अकेले होंगे। दौड़ेंगे सब दौड़ेंगे, लेकिन आपको उन सब से आगे कैसे निकलना है। मैं एक टीचर ने एक बात कही थी कि सब दौड़ते हैं। ओके, दौड़ता हिरण भी है और दौड़ता शेर भी है। शेर हमेशा दौड़ता है कि मैं अगर आज तेज नहीं दौड़ा तो उस हिरण का शिकार नहीं कर पाऊंगा और अपना भोजन नहीं बना पाऊंगा। और हिरण इसलिए दौड़ता है कि अगर आज मैं नहीं दौड़ा तो मैं आज रात का शेर का खाना हो जाऊंगा। दौड़ना सबको पड़ता है, हर दिन दौड़ना पड़ता है, लेकिन आपस में कंपटीशन में कौन किससे जीतता है ये आपको सिर्फ वक्त बताता है। और ये वक्त जो है ये आपको लाना है कि कैसे आप 25 से 30 स्टूडेंट में से एक अकेले जो है वो आगे निकल के अपनी जो सीट है वो बुक कर पाते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। कैजीन प्रोटीन जो होता है वो अवेलेबल होता है। इसके अलावा देखिए सुअर के नवजात बच्चे को कहा जाता है। तो ये तो आपको बहुत ही सिंपल और गोल्डन टेबल, हमारी गोल्डन टेबल आप देख सकते हैं, ये रही गोल्डन टेबल। और यहां पे देखिए पिगलेट और शॉर्ट भी इसको बोला जाता है। यहां पे पिग का जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? पिगलेट बोलते हैं। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन, रक्त को गाढ़ा बनाने वाला कौन सा विटामिन होता है। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि ब्लड से रिलेटेड कभी भी कोई चीज आए वहां पे अगर विटामिन कोई भी हो वो होता है विटामिन के। ओके, सो विटामिन के यहां पे देख सकते हैं रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ओके, सो रक्त का थक्का कौन बनाएगा? विटामिन के बनाएगा। तो ये देख सकते हैं इस टाइप से टेबलें बहुत अच्छी बना रखी है। न्यू उड़ान गाइड की सबसे अच्छी चीज यही है कि आपको हर चीज टैबलों में मिलेगी और आप इससे कंपेयर कर सकते हो। अगर एक पैराग्राफ जो है अगर आपको पढ़ना पड़े तो वहां पे आप लाइन टू लाइन पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको थोड़ा बोरिंग सा होगा। वही चीज आपको टेबल में सब अलग करके कि भाई ये इसका सोर्स है, ये इसका वर्क है, ये इसकी डेफिशिएंसी डिजीजेज है, ओके, ये आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो ये सब चीजें जब अलग अलग आपको मिलेगी तो आपको वो पढ़ने का जो मजा होता है वो डबल हो जाएगा। आगे चल के देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, रेडिकल सर्जरी। रेडिकल सर्जरी का मतलब होता है एक रोग को, मतलब रेडिकल सर्जरी का मतलब होता है कि जो भी कुछ प्रॉब्लम है उसको जड़ से हटाना। देख लीजिए यहाँ पे रेडिकल सर्जरी, इस सर्जरी में रोग को जड़ से हटाया जैसे हर्निया, नियोप्लाज्मा। ओके, अगला देखते हैं। अब एक क्वेश्चन में यहां पे बच्चे जो है वो ऐसे परेशान हो गए कि सर आपने ये क्या चीज होती है बिल्ली घट। अब किसी को नहीं पता बिल्ली घट, वहां पे एक ऑप्शन में दिया हुआ था कि बिल्ली के सब म्यूकोसा से, बिल्ली की इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा से क्या मिलता है? बिल्ली घट मिलता है। सब बच्चों ने लगा दिया भाई बिल्ली घट, नाम ही बिल्ली घट है तो बिल्ली से ही मिलेगा, कोई कुत्ते से तो मिलना रहा नहीं। यहाँ पे बिल्ली घट जो है, बिल्ली का मतलब यहाँ पे होता है कैट। ओके, CATGUT, कैट गट जो है ये इंग्लिश वर्ड है और इसको हिंदी में कर दिया कि बिल्ली गट। अब बच्चे बोल रहे हैं बिल्ली के सब म्यूकोसा में, नहीं, ये भेड़ के सब म्यूकोसा से प्राप्त होती है। क्लियर? आगे चलते हैं अपन 15 क्वेश्चन पे। सर्जिकल उपकरण जो होते हैं उनको निसंक्रमण करने के लिए ऑटोक्लेव मशीन का तापमान कितना होता है? तो ये रही हमारे पास में
जो मॉइस्ट हीट होती है, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं बाफ, है ना, गरम गरम जो बाफ होती है, जो पानी वाली बाफ, है ना, उससे देखिए उसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर प्रेशर होता है 15 LBS और टाइम जो होता है वो होता है 15 मिनट्स। ओके, यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके आया था। 16 देख लेते हैं अपन। जिस समय मादा पशु नर पशु की और समागम इच्छा के लिए आकर्षित होती है तो वो टाइम कौन सा होता है? तो सबको पता है स्ट्रेस, यानी जब कोई भी कैटल, कोई भी एनिमल हीट में आती है तब क्या करती है, वो नर पशु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर आपको पता ही है, स्ट्रेस ऐसा समय जिसमें मादा पशु नर पशु को सेक्सुअल डिजायर के लिए आकर्षित करे। ओके, जिसमें गर्भकाल में मरे हुए फीटस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सबको ऐसा लगा होगा क्योंकि हमारी न्यू उड़ान गाइड में एक चीज हमने दिया, प्यूट्रिफिकेशन, है ना। प्यूट्रिफिकेशन का मतलब होता है सड़ना, और सड़ती कैसे कोई चीज, है ना, अगर कोई चीज सड़ रही है तो वो आपने देखा होगा वो गिली गिली हो जाती है, उसमें से लिक्विड निकलने लग जाता है ना। तो यहाँ पे यही दिया है कि जिसमें गर्भकाल में मरे हुए फीटस का यदि गर्भपात नहीं होता है और गर्भाशय में सारे उत्तकों का द्रवीकरण हो जाता है। अब द्रवीकरण का मतलब सड़ कैसे जाता है, कोई चीज आपने देखा होगा, कोई आम जो है वो सड़ गया तो वो देखा होगा आपने, वो गीला गीला हो जाता है, तो वही चीज है, वो द्रवीकरण हो गया। ओके, तो वहां पे फीटस सड़ जाता है। ओके, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैसिरेशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स ममीफिकेशन करके आए, ममीफिकेशन में सूखता है और गीला किसमें होगा, मैसिरेशन में। यहाँ पे दोनों की डेफिनेशन प्लस टेबल बना के कंपेयर किया हुआ है, देख सकते हैं आप, ये ममीफिकेशन है और ये मैसिरेशन है, और मैसिरेशन से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। कोई नहीं पढ़ा था ममीफिकेशन और मैसिरेशन कि यार नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, बच्चों के एग्जाम में नहीं आएंगे। RCDF दे सकता है तो राजस्थान जो लाइव स्टॉक एग्जाम होगा वो क्यों नहीं दे सकता? सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यू उड़ान गाइड से बाहर नहीं आएंगे, ये हम हमेशा कहते हैं। एक दो क्वेश्चन हमेशा ऐसा हो सकता है कि कुछ आ जाए, बट चांसेस यही रहते हैं हम कि 99% जो है वो हमारे बुक में से आए। ओके, अगला अपन देख लेते हैं यहाँ पे 17 क्वेश्चंस के अलावा 18 क्वेश्चन। बिना डायरिया के दस्त लगना जो है वो कौन सी डिजीज में है? देख लो, जॉन्स डिजीज जो होती है, ये यहाँ पे जॉन्स डिजीज के बारे में लिखा हुआ है। बेचैनी और लगातार जो होती है वो दस्त होती है। ओके, तो जॉन्स डिजीज जो होती है उसमें लगातार दस्त होती है। निम्न में से एंटीकोगुलेंट जो है वो नहीं है, तो भाई एंटीकोगुलेंट कौन कौन से हैं उनके नाम हमारी न्यू उड़ान गाइड में दिए हुए हैं। अगर जो नहीं है तो ऑफ कोर्स वो क्या होगा, अमोनियम सल्फेट, जो कि उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे। चारों ऑप्शन में देख लीजिए, हिपेरिन, सोडियम सिट्रेट, EDTA, सोडियम फ्लोराइड, ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए थे। जबकि अमोनियम सल्फेट जो होता है वो क्या नहीं है, प्रतिस्कंदक जो है, यानी कि एंटीकोगुलेंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त प्रतिस्कंदक। ओके, अगला देख लेते हैं 20 क्वेश्चन। बछड़े में घातक सेप्टिसीमिया को रोकने के लिए कौन सा द्रव पिलाया जाता है? देखो, सेप्टिसीमिया हो या फिर लग्जेटिव डाइट देनी हो, या बछड़ा अगर कुछ भी जो 10 दिन 15 दिन तक का बछड़ा जो है उसमें आप कोलेस्ट्रम पिला दो, कोलेस्ट्रम में सब दवाई होती है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस यह दूध बच्चे को प्रतिरक्षा IgG एंटीबॉडी देता है जो नवजात बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, और ये एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है। तो एंटीसेप्टिक यानी सेप्टिसीमिया को रोकने के लिए अपन कोलेस्ट्रम भी पिला सकते हैं। अगला देख लेते हैं अपन, किस अमीनो एसिड्स में सल्फर पाया जाता है? तो सिस्टीन जो होता है उसमें सल्फर पाया जाता है। ये देख लीजिए, हमने इसमें देखिए बुक में एक अच्छी चीज और बताता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पूरा जब फिजियोलॉजी हो गया था, ये 197 जो पेज नंबर है वहां पे फिजियोलॉजी कंप्लीट हुआ। उसके बाद में हमने हर एक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं जो एग्जाम पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है, वो किसी टॉपिक में से नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, आया हुआ है आपके, है ना, ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से आया हुआ है। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल जो होते हैं वो सिस्टीन और मिथ्योनिन होते हैं। आंसर आपका क्या होगा? सिस्टीन होगा। ओके, अगला देख लेते हैं, नवजात को शरीर के भार का कितना भाग कोलेस्ट्रम दिया जाना चाहिए? ये लाइव स्टॉक एग्जाम आपके 2016 या 18 में से आया हुआ है। 1/10 भाग। ऑफ कोर्स आपने सबने पढ़ाई होगा, बुक में भी है, हर जगह ये तो आपको मिल ही जाएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये हमने दूसरी लाइन, कोलेस्ट्रम की दूसरी लाइन में दे रखा है।
इस दूध को बछड़े के वजन का 1/10 भाग पिलाना चाहिए। क्लियर। अब है क्रायो सर्जरी। अब इसमें तो कोई ज्यादा तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आई होगी। क्रायो सर्जरी में, क्रायो जब भी वर्ड आए ना, इसका मतलब वो चीज लिक्विड नाइट्रोजन में कर रहे हैं। और लिक्विड नाइट्रोजन क्या काम आता है, उसका टैंक जो होता है वो सीमन स्ट्रो जो होती है उसको रखने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है आपकी चीज। चलते हैं अपन आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके क्रायो सर्जरी का एज इट इज हमने डेफिनेशन भी लिख रखी है, तो आपको ये भी सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमने सब चीज दे दी है। ओके, अगला देख लेते हैं अपन 24वां क्वेश्चन। सुअर के बच्चे में क्रिप राशन जो होता है वो प्री स्टार्टर राशन कहलाता है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी दे रखा है क्रिप फीडिंग के बारे में। सुअर में राशन 7 से 10 दिन का जो होता है बच्चा, उसको हम क्रिप राशन देते हैं। इसके बाद में नेफ्रॉन की कौन सी संरचना कब जैसी होती है, ये जो है मैंने फिजियोलॉजी में सबको पढ़ाया था, वो लेक्चर यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। आप जब स्ट्रक्चर देखते हो नेफ्रॉन की तो वो कुछ इस टाइप से होती है। ये इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है जिसमें ये जो होता है ये होता है बोमेन कैप्सूल, या हिंदी में इसको बोलते हैं बोमन संपुट। यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और इन दोनों को मिलाकर के मेलपिगी बॉडी बनती है। इन दोनों को मिलाकर के मेलपिगी बॉडी, ये पीसीटी, ये हैनले लूप, ये डीसीटी, ये रहा देख लो। बोमन कैप्सूल नेफ्रॉन का पहला चौड़ा कप नुमा भाग है जो ब्लड को इकट्ठा करता है और छानता भी है। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका हमारी न्यू उड़ान गाइड में से है। 26वां क्वेश्चन, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली सफेद संरचना टेंडन और लिगामेंट जो होते हैं, दो तरह के होते हैं। लिगामेंट जो होते हैं और टेंडन क्या होते हैं। ओके, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम टेंडन करते हैं और लिगामेंट, ही देखो दोनों का डेफिनेशन दी हुई यहाँ पे। लिगामेंट जो होते हैं और टेंडन, लिगामेंट अस्थि को अस्थि से यानी बोन को बोन से जोड़ते हैं, और टेंडन अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका टेंडन। ओके, 27वां क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नॉन डिस्क्रिप्ट नस्ल की मादा जो है वो सुधार के लिए कौन सा तरीका, नॉन डिस्क्रिप्ट का मतलब वो मादा जो है उसके बारे में कुछ ज्यादा डिस्क्रिप्शन अपन नहीं दे सकते, तो उसको अगर सुधार करनी है, मतलब उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, तो आप क्या कराओ, उसको ग्रेडिंग अप कराओ। ग्रेडिंग अप का मतलब अगर 0 है तो आप उसको क्या करो, पहले थोड़ा और बढ़ाओ। जैसे आपने देखा होगा, ये रहा देखिए, धीरे धीरे जो है वो जो नॉन डिस्क्रिप्ट मादा होती है, अगर उसको 7 पीढ़ियों तक अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में रखा जाए, मतलब फर्टिलाइजेशन करवाया जाए, तो क्या हो जाएगा, 7 पीढ़ी के बाद में वो भी, अब वो होता है ना बच्चा अपने, मतलब जो पापा होते हैं वो हमेशा बच्चों को क्या बोलते हैं कि ऐसे बच्चों के साथ मत बैठो जो तुम्हें बिगाड़ रहे हैं, ऐसे बच्चों के साथ बैठो जो तुम्हें अच्छा कर रहे हैं। और आप बैठोगे ऐसे बच्चों के साथ में जो आपको हमेशा मोटिवेट करे, तो आप भी क्या करोगे, उनकी तरह कुछ ना कुछ अच्छा काम करोगे। तो यही चीजें हैं। ग्रेडिंग अप भी कुछ ऐसा ही है। नॉन डिस्क्रिप्ट मादा जो है उसको यदि किसी भी 7 पीढ़ी तक जो है वो क्वालिटीज वाले नर के साथ में फर्टिलाइज करवाया जाए, तो ऑफकोर्स उसमें क्या हो जाएगा, ग्रेडिंग अप हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। सेलेनियम जो होता है वो उसकी कमी से डैगनाला डिजीज होती है, ये आपके ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए कौन कौन सी, एल्कली डिजीज, ब्लाइंड स्टेजर्स, क्रॉनिक टिश्यू, डैगनाला डिजीज भैंस में होती है। तो ऑफ कोर्स ये डायरेक्टली आपके क्वेश्चन जो है वो न्यू उड़ान गाइड में से था। 29 क्वेश्चन देख लेते हैं। मवेशी कैटल में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो एडल्ट में और बच्चों में अलग अलग जो जगह जो होता है आरबीसी का निर्माण होता है, ये भी हमने टेबल में दिया है। देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इतना ढंग से डायग्राम बना करके क्लासिफिकेशन विथ टेबल में कंपैरिजन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। देखिए निर्माण स्थल बच्चों में होता है प्लिया और यकृत में, और वयस्क में होता है लाल बोन मेरो में। ओके, तो बोन मेरो जो होती है उनमें क्या होता है, वयस्क में आरबीसी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। सोडियम का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है, तो भाई ये रहा देख लो। पुनर्अवशोषण को अलग से हमने टॉपिक दिया, और डीसीटी वाले भाग में सोडियम और बाइकार्बोनेट आयन का पुनः अवशोषण होता है। इसके बाद भी एक टेबल बनाई है हमने, और उस टेबल में किसका सिक्रेशन किस भाग में होता है और किसका पुनर्अवशोषण किस भाग में होता है वो भी दिया हुआ है। ओके, तो ये 187 और 188 पे एक इसकी टेबल बना के भी हमने दी है। ओके, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। पशु गणना 2019 के अनुसार भारत में कुल कितने पशु है, ये एग्जैक्ट नंबर जो आपका रिसेंट डाटा है, उस रिसेंट डाटा को हमने पूरा का पूरा एज इट इज 15 अप्रैल 2021 तक जो हमें डाटा मिला है, 15 अप्रैल 2021
क्योंकि हमारी 20 अप्रैल के आसपास जो है वो बुक प्रिंटिंग होने के लिए चली गई थी। तो ऑफ कोर्स 15 अप्रैल तक के हमने सारे डाटा जो है हमारी बुक में दिए हैं। ओके, और 15 अप्रैल तक की जो डाटा के अकॉर्डिंग टोटल जो पॉपुलेशन थी वो एग्जैक्टली आपके आई थी कितनी, 53,57,00,000 यानी 535.78 मिलियन। ओके, तो ये भी आपका एग्जैक्ट राइट होना चाहिए। जो न्यू उड़ान गाइड लगातार पढ़ रहे हैं और जो नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाहर कुछ नहीं जाएगा, है ना। आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है 40 के 40 क्वेश्चन हम यहाँ से देंगे। 1-2 क्वेश्चन की कोई जो है 80 के 80 क्वेश्चन जो है आपको हम यहाँ से देंगे, न्यू उड़ान गाइड से देंगे। और टीचर्स जो है यहाँ पे, टीचर सबसे बड़ी चीज है कि आप एक ही टीचर से या 1-2 टीचर से आप अगर पढ़ोगे तो आप वहां से बोर हो जाओगे, या फिर आपको वो सब चीजें नहीं मिल पाएगी जो अलग अलग टीचर जो होते हैं वो पढ़ा पाते हैं। जैसे हर कोई टीचर की एक स्पेशलिटी होती है। कोई अगर फिजियो आपको अच्छी पढ़ा देगा तो वो आपको सर्जरी अच्छी नहीं पढ़ा पाएगा। कोई अगर एनाटॉमी अच्छी पढ़ा देगा तो वो और कोई सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं पढ़ा पाए। तो उन सब ने हमने वही टीचर्स जो है हर एक अलग अलग टीचर्स को अलग अलग सब्जेक्ट जो है हमारे वो कमांड है। और ये आपकी सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट बनेगा, क्योंकि जो सोनार का काम करेगा आप उसको सोने वाला ही काम दोगे, और जो सिलाई का काम करेगा उसको आप कपड़े का ही काम दोगे, जो लोहार का काम करेगा उसको लोहे वाला ही काम दोगे, है ना। तो अलग अलग जो है टीचर्स के पास में अलग अलग क्वालिटीज है, और वो सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट बनेगा। एक ही टीचर से पढ़ना ये कभी कभी जो है, अगर जिसके कैचिंग पावर अच्छी है ठीक है, लेकिन नहीं है तो ऑफ कोर्स आपको आना चाहिए, जुड़ना चाहिए न्यू उड़ान क्लासेस से। तो देखिए, स्पाइनल कोड के क्रॉस सेक्शन में सेंट्रल बटरफ्लाई जो होती है ये ग्रे मैटर होता है। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर 2 अलग अलग टाइप के मैटर होते हैं ब्रेन में। ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। नर्वस सिस्टम से वैसे आपके लाइव स्टॉक असिस्टेंट में कोई क्वेश्चन आते नहीं है। RCDF एग्जाम में एक आध क्वेश्चन जो है इधर उधर से आया, इट्स ओके, बट ये ध्यान रखना ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होता है। ब्रेन का जो आउटर पार्ट होता है वहां पे यहाँ तक जो है ग्रे मैटर होता है, व्हाइट थोड़ा इंटरनल होता है। ओके, अगला अपन देख लेते हैं। यहाँ पे आइसोटोनिक डेक्सट्रोज जो होता है उसमें डेक्सट्रोज कितने % होता है, तो याद रखना 5%। ये तो आपको पता ही होगा। DNS की बोतल ली कितना होता है भाई, 5%। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, मेल पशु में मेल सेक्स ड्राइव, ये तो सबको ही पता है, और ये हमारी न्यू उड़ान गाइड में भी दे रखा है कि लिबिडो जो होती है वो क्या होती है, सेक्सुअल डिजायर होती है। ओके, सो सेक्सुअल डिजायर जो होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, लिबिडो बोलते हैं। निम्न में से बिलीरुबिन जो होता है, देखो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, इन सब के बढ़ने से पीलिया हो जाता है। ओके, ये दोनों आपको पता होगा, हमारी बुक में भी क्लियरली दिया हुआ है कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये क्या होते हैं, पित्त वर्णक होते हैं। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, पित्त वर्णक, पित्त मतलब पीला। ओके, और पीले वर्णक है तो क्या करेंगे, जैसे ही शरीर में इनकी संख्या बढ़ गई तो ये क्या कर देंगे, पीलिया हो जाता है ना, शरीर पूरा पीला पड़ जाता है। तो वो किसके अधिकता से होता है, पीला वर्णक या पित्त वर्णक की। ओके, अगला अपन देख लेते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वो कितना होता है, तो याद रखना है आपको 7:4 जो होता है वो होता है। कैसे होता है देख लो, यूरिया जो होता है इसका फॉर्मूला देखिए कैसा होता है, ये आपको मैं थोड़ा सा एक अच्छे से बता देता हूं तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में कभी डाउट नहीं आए। ओके, देखिए कुछ ऐसा इसका फॉर्मूला होता है, NH2C+O NH2। अब आपको अगर वेट पता हो सबका, मतलब कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है यानी कि जो अणुभार होता है वो अपन देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन का होता है भाई 14, हाइड्रोजन का होता है 1, और हाइड्रोजन कितने हैं 2, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। ये बचपन में नहीं 12वीं 11वीं में तुमने सबने पढ़े हैं। नाइट्रोजन का फिर से 14 और हाइड्रोजन का हो गया 2। टोटल जोड़ लो, आपके पास में आ जाएंगे 60। अब इसने पूछा है कि किसका अनुपात पूछा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। तो नाइट्रोजन कितने हैं देखो, 1 और 2 यानी 14 और 14 28। कितने हो गए भाई नाइट्रोजन, 28 है ना। और दूसरा पूछा है भाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है 1 और 1 ऑक्सीजन का होता है 16। तो भाई क्या हो गया, ऑक्सीजन का ये हो गया आपका 16। ओके, अब आप इसको काटना स्टार्ट करो, भाग देना स्टार्ट करो। दोनों में 2 का भाग गया, इसमें गया 14 रहा, इसमें रहा 8। वापस से 2 का भाग दो, कितना रहा 7:4। तो यहां पे ये आ गया आपके पास में 7:4। आंसर मैच कर लो,
ये इस तरह से आपको कभी कार्बन ऑक्सीजन का पूछ ले या किसी और में पूछ ले तो आप निकाल सकते हो, है ना। और ऐसे क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो आप फिर सिर्फ सिलेक्शन नहीं होगा आपका, फिर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में से एक पोस्ट पे जाओगे, सीधा फर्स्ट सेकंड थर्ड पे हो, है ना। जो टॉपर्स होते हैं उनमें आपकी गिनती होगी जब आप ऐसे क्वेश्चंस करने लग जाओगे। ओके, अगला अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं, 37वां क्वेश्चन। गाय की आवासीय व्यवस्था में प्रयुक्त कैटल शेड की जो छत होती है उसका झुकाव जो होता है वो 30 डिग्री होता है, वो इस टाइप से होती है ताकि जो पानी होता है वो गिरे तो क्या हो सके, वो सीधा नीचे की तरफ गिर सके। ओके, अगला देख लेते हैं, जाइलाजीन जो होता है इसका प्रभाव को अप्रभावी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। याद रखना योहिम्बीन जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। योहिम्बीन का नाम हमारे ऑलरेडी बुक में है। ओके, अगला देखिए, एविल में कौन सा कंपोजिशन होता है। ये क्वेश्चन तो ऐसा है जो फील्ड प्रैक्टिस करता है उसको सबको पता है, क्योंकि एविल जो है आप एविल का इंजेक्शन तो हर कोई देता है। ओके, और एविल क्या, सीपीएम, अरे हर चीज में आप सीपीएम देते हो। सीपीएम क्या है, ताकि एलर्जी ना हो, जो भी आप ड्रग्स दे रहे हो उससे एलर्जी ना हो तो आप एविल, और एविल तो अपन खुद भी लेते हैं तो उसमें क्या होता है, फेनरामिन मैलिएट यानी, और इसका एक और फैक्टर होता है क्लोरफेनरामिन मैलिएट, सीपीएम क्या देते हैं अपन, सीपीएम। ओके, और सीपीएम में क्या होता है, क्लोरफेनरामिन मैलिएट। ओके, वो होता है सीपीएम, और वही चीज है फेनरामिन मैलिएट, उसी का ही क्या है, एक और सॉल्ट है। ओके, तो ये आपके टोटल जो है क्वेश्चंस हो गए हैं। इसके अलावा भी हमें जितने क्वेश्चंस मिले हमने वो सॉल्व कराए। इसके अलावा भी आपके क्वेश्चंस आए थे, तो अप्रोक्सीमेट हम यही कहते हैं हमेशा से न्यूडान गाइड खरीदो, पढ़ना स्टार्ट करो। अगर उसमें तुम्हें लगता है कि नहीं सर ये और भी होना चाहिए, हम आपको वो यहाँ पे कैमरे पे बताएंगे, उसको पूरा सॉल्यूशन देंगे। और नहीं समझ आ रहा है तब भी आइए हमारे पास में, जल्दी जो है वो आपके लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जो या फिर मेरे द्वारा या फिर डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी राजपुरोहित, हम दोनों में से लगातार जो है कभी ना कभी ऐसे अल्टरनेटिव क्लासेस जो है लगातार आपके क्वेश्चंस जो है ये लाइव क्लासेस चलती रहेगी, तो उसमें आप अपने डाउट लाइए। ओके, सो ये आपका था आरसीडीएफ का पेपर। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।